हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे जो फर्जी 376 के केस हो रहे हैं, फर्जी 376 की एफआईआर हो रही है, वो कौन कौन से कारणों से हो रही है। आज का यह वीडियो उन सभी कारणों को स्पष्ट कर देगा जिसके कारण से 376 की एफआईआर दर्ज की जा रही है। ध्यान रखें कि कुछ ऐसे ही जरूरी कारण हो सकता है आपका भी इसी कारणों में से एक कारण आपके ऊपर भी उसी कारण से एफआईआर की गई है। तो देखिए, सबसे पहला 376 की एफआईआर। आज देखिए, मैं फर्जी एफआईआर की बात कर रहा हूँ, फर्जी केसों के बारे में बात कर रहा हूँ, फर्जी औरतों के बारे में। कुछ लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ लड़कों के फेवर में वीडियो बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोई लड़की पीड़ित है, कोई महिला पीड़ित है, कोई औरत पीड़ित है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हमसे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे बात भी करें। आपको कोई जानकारी लेना है वो भी लें, या आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए वो कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो आपके विषय पर भी वीडियो मैं लाऊंगा। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मैं ये नहीं कहता हूँ, जो ऑनरेबल माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय हाई कोर्ट कहते हैं, टिप्पणी करते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो लाता हूँ। तो देखिए, पहली बात तो ज़्यादातर मामले एफआईआर जो 376 की हो रही है, पहले कभी न कभी किसी न किसी वजह से आपका विवाद रहता है दो परिवारों के बीच या दो लोगों के बीच, उसमें 376 लिखाई जा रही है। दूसरा कारण ये है कि दो लोगों में प्रेम रहता है, शारीरिक संबंध बनते हैं, सहमति से संबंध बनते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान पैसे का होता है, या पैसा भाई लड़के पक्ष द्वारा लिया दिया जाता है, हमेशा जो है लड़की से या लड़की लेती है। इस कारण से जब पैसे की डिमांड ज़्यादा हो जाती है या जब पैसा अभियुक्त पक्ष लड़का पक्ष मांगने लगता है, तो इसके लिए कि पैसा ना देना पड़े इसलिए एफआईआर हो जाती है। तीसरा सबसे जरूरी, जो कि आजकल अक्सर देखने को मिलता है, कि अगर किसी से किसी का उधार लिया दिया है या उसके भाइयों का उधार लिया दिया, उसके पिता का लिया दिया है, तो अगर वो उधार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, तो अगर मांगे, भले ही चेक दिया या कैश दिया या पेमेंट दिया, ऑनलाइन दिया, ट्रांजैक्शन दिया, दुनिया भर के सबूत हैं, वहाँ पर भी आजकल 376 इसलिए लगाई जाती है कि पैसे भी ना देने पड़े, इसको जेल भी भेजा जाए। ऐसे ऐसे मुकदमे भी देखने को मिलते हैं। चौथा या जो भी है, पांचवा, आप ये समझें कि 498A के साथ जो भी औरतें ये समझती हैं, ये जानती हैं कि 498A से काम नहीं चलेगा, तो देवर पे, ससुर पे, जेठ पे 376 लगाया जा रहा है, फर्जी 376 लगाया जा रहा है। एक कारण ये भी है। एक छठा कारण, महिला हो पुरुष हो, भले ही शादीशुदा महिला हो, आपसी सहमति से संबंध बन रहे होते हैं, किसी कारण से पता चल जाता है महिला के घर वालों को, तो अब सवाल ये है कि महिला अपने आप को सही साबित करने के लिए भी 376 का केस अगले सामने वाले व्यक्ति पे लगा देती है। छठा कारण, ध्यान रखें कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है, ये बहुत ही नासमझी वाली लाइफ इसलिए कही जाती है, इन्हें मालूम नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ किस तरह से कब क्या व्यवहार रखना चाहिए, किस तरह से संबंधों को बनाए रखना चाहिए, या किस तरह से संबंधों में इतना मधुरता न लाई जाए कि आने वाले समय में मुकदमेबाजी स्टार्ट हो जाए। कहने का मतलब ये, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, आपसी सहमति से प्रेम भाव रहता है, संबंध बन रहे होते हैं, शादी के वायदे भी हो सकता है हो गए, लेकिन बाद में कारण क्या हुआ, किसी कारण से तू मैं हो गई, या परिवार दोनों के परिवार नहीं मान रहे एक दूसरे से, तो इस स्थिति में भी शादी का झांसा देकर रेप किया जैसी बातें सामने आती हैं। जबकि सहमति से
कई ऐसे जजमेंट हैं कि अगर सहमति है तो फिर वो 376 नहीं लिखी जाएगी। अब 7वां जो कारण मैं बता रहा हूं, महिला शादीशुदा होती है लेकिन अभियुक्त यानी कि लड़का पक्ष या लड़का या जो है आदमी शादीशुदा नहीं होता है, उससे भी किसी न किसी वजह से प्रेम भाव हो जाता है, संबंध बनने हो जाते हैं शुरू, और बाद में पता चलता है वो भी महिला 376 का FIR कर देती है। अब यहाँ सबके पास एक सवाल बहुत ही जबरदस्त होता है कि 376 की धमकी दे रही है लड़की या औरत महिला, तो हम क्या करें? ध्यान रखें, 376 की धमकी दे रही वो अलग बात हो गई। आप एक चीज ये ध्यान रखें, कुछ लोग ये सबसे ज्यादा सवाल करते हैं, उसके पास कोई सबूत नहीं है, थाने में जाएगी तो उससे सबूत मांगा जाएगा। ध्यान रखें कि 376 का केस FIR रजिस्टर कराने के लिए कोई सबूत लड़की को नहीं देना पड़ता है। उसने कहा, उसने आवेदन दिया, 376 लग गई, अब आप जेल जाओगे। अगर भाई स्टे ले लिए, बेल ले लिए तो जेल नहीं जाओगे, नहीं तो ये ना सोचें कि उसके पास सबूत नहीं है, 4 साल पहले की घटना है तो FIR नहीं लिखा सकती। वो चाहे जब FIR जिस भी स्थिति में करा सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि उसके पास ग्राउंड्स नहीं होंगे, डेट और प्लेस का कोई मेंशन नहीं होगा, तो फायदा भाई अभियुक्त को मिलेगा, लेकिन जेल तो चले ही जाओगे अगर समय पे काम नहीं किए तो कहने का मतलब ये, आज के समय में ज्यादातर FIR शादी का झांसा देकर या पैसे के लेन देन की वजह से या 2 लोगों में सहमति से संबंध है इसके वजह से, तमाम ऐसे कारणों से भाई स्टूडेंट हैं वो लोग भी लिखा रहे हैं। तो देखिए 376 ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। उसमें लोग फांसी लटके जेल जाएं, आजीवन हो, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो फर्जी केस है उसमें FIR में कुछ और घटना की बात कही जा रही है, 161 में कुछ और कही जा रही है, 164 में कुछ और, मेडिकल कराया ही नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थितियां हैं। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने किसी इन्हीं मामलों में, इसी तरह के मामलों में, इसी तरह के आधार पर आपके खिलाफ भी केस हुआ है या धमकी मिल रही है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं कि कब क्या करना चाहिए। अक्सर लोग ध्यान रखें, एक और जबरदस्त ग्राउंड मैं 8वां भूल गया था, अब बता दे रहा हूं, लोग शादी करने के लिए भी 376 लगा रहे हैं। जैसे कि कोई नौकरी में है, पुलिस में है, आर्मी में है या कहीं बाबू है, इस तरह से नौकरी वाला व्यक्ति है, उससे तालमेल बढ़ाया, भले ही शादी का कोई वादा नहीं, शादी का कोई विचार नहीं, आपसी सहमति से हो सकता है संबंध भी बने हों, जरूरी नहीं है कि वो शादी करता, तो उससे शादी जबरन करने के लिए, शादी के दबाव के लिए भी 376 लगाया जा रहा है। ये भी जरूरी हो गया आजकल कि ध्यान रखें कि जब भी आप नौकरी पेशे में हैं तो सोच समझ कर ही अगला कदम उठाएं, तो लोग बाद में दुनिया भर के पैसे बर्बाद कर लेते हैं। तो इस तरह से सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर